कोर्ट न्यूज़ के हवाले से कोर्ट के सेगमेंट में जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अब नए चीफ जस्टिस साहब भी आ गए हैं, दूसरी जानिब नैब रेफरेंसेस का मामला भी है और इसी नैब रेफरेंसेस के मामले के अंदर एक मजीद डेवलपमेंट भी हुई है, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि मजीद 18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया है कि ये सारे रिकॉर्ड जमा करवाए जाएँ। नैब तरमीम के कलअदम होने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई थी और इसी हवाले से जो डिटेल्स हैं वो भी हम करेंगे। इससे पहले भी तकरीबन जो मजमूई तौर पर 81 रेफरेंसेस थे उनका रिकॉर्ड अदालत ने मांगा भी था। एहतशाम अली अब्बासी बोल रही हूँ, उसके नुमाइंदा हमारे साथ हैं, हम उनसे मजीद जानते हैं इस हवाले से। एहतशाम, वेलकम टू द शो। हम बात करें कि अभी मजीद भी केसेस का जो है रिकॉर्ड बाकी है। आप बता रहे थे कि बड़े बड़े रिकॉर्ड के जो ट्रक है, जो बॉक्सेस हैं वो पहुँच रहे हैं। अभी कितना रिकॉर्ड है जो आना बाकी है और उसके बाद क्या आगाज़ होगा इन तमाम रेफरेंसेस की समाअत के हवाले से? हाँ देखें शाइस्ता, जो है 80 से 81 जो है एक ये डिजिट है, ये रेफरेंस थे, ये वापस हो गए थे उस अमेंडमेंट के बाद जब जो है 50 करोड़ से कम जो करप्शन थी वो उसके हवाले से पार्लियामेंट के अंदर एक फ़ैसला हुआ था। वो केसेस जो है नैब अदालत जो है वो नहीं सुन सकती, तो नैब कोर्ट ने वो सारे जो रेफरेंस हैं वो नैब को भिजवा दिए थे। अब जो है वो क्योंकि कल भी जो है एक गाड़ी भर के लाई गई, आज भी लाई गई, तकरीबन जो है मैं आपको बताता चलूँ तो 18 जो है रेफरेंस जो हैं और उनका जो रिकॉर्ड जो है वो आज जमा हुआ है। 44 जो है रेफरेंसेस जो है, तकरीबन 80 में से 44 जो रेफरेंसेस है उनका जो रिकॉर्ड जमा हो चुका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो मियां नवाज शरीफ हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ अली जरदारी, इनके खिलाफ जो तोशा खाना का रेफरेंस है वो भी वापस अदालत में पहुंच चुका है। ये रेफरेंस वो है जिसमें चेयरमैन पीटीआई, आपको पता है इस वक्त जो है अटक जेल में मौजूद हैं और इस केस में हुमायूं दिलावर ने उनको सज़ा दी थी। बड़ा स्पीडी जो है इस पर ट्रायल हुआ था और यहाँ से उनको सज़ा मिली और लाहौर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये वो केसेस हैं जो बड़े अहम हैं और ये वापस आ चुके हैं। अब जो है एहतसाब अदालत जो एक है उसमें जज मोहम्मद बशीर मौजूद हैं, जो इससे पहले बड़े बड़े नाम जो हैं उनको वो सज़ाएँ दे चुके हैं। इसके साथ साथ जो कोर्ट नंबर 2 और 3 वहाँ पर जजेस मौजूद नहीं है, अलबत्ता जो वहाँ का अमला है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। जो रिकॉर्ड गया है उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो है जो अब 3 जो रेफरेंस हैं उसका जो है अदालत नंबर 3 में जो है उनका रिकॉर्ड जमा करवाया गया है और जो है उसके अलावा एक में जो है 4 रेफरेंस अदालत नंबर 1 में और जो 2 नंबर कोर्ट है जो है उसमें मज़ीद 2 रेफरेंस का रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाया गया है। अब ये तमाम रिकॉर्ड जो है अदालतों के अंदर पहुँचा दिया गया है। अब इसमें होगा ये कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिन पर जजेस ने सुन लिया था और बहुत करीब पहुँच चुके थे, कुछ ऐसे केसेस थे जो जिन पे जो है अब फैसले भी होना थे, लेकिन उसमें वो वापस जब चले गए तो वो चीज़ें वहाँ पे ही रुक गई थी। बल्कि इन अदालतों में मैं आपको बताते चलूँ तो हाज़िरियाँ लगती थी खाली मुल्ज़मान की और एक रूटीन का एक काम होता था, लेकिन अब 2 दिन से वहाँ पे बड़ी एक गेमा गेमी नज़र आ रही है। अमला जो है वो देर तक वहाँ पर मौजूद रहता है क्योंकि 4 बजे तकरीबन 3:30 से 4 तक अदालत का वक्त हो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ पर अमला मौजूद रहता है। तमाम वो रेफरेंसेस, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स, उनकी जो है जांच पड़ताल हो रही है, किस किस के खिलाफ क्या क्या करप्शन के केसेस हैं। हाँ अलबत्ता जो है इसमें 2 बड़ी अहम चीज़ें जो गुज़श्ता रोज़ राजा परवेज़ अशरफ हैं उनका जो है रेंटल पावर केस और रबीना खालिद जिनका जो लोक विरसा वाला केस है वो कल ही उनके हवाले से नोटिस हो गए थे। उस पर 4 तारीख को है जज मोहम्मद बशीर जो है उसको सुनेंगे। इसके साथ साथ जो तोशा खाना केस है उस हवाले से भी सारी चीज़ें अदालत के अंदर पहुँच चुकी हैं। अब इसमें तमाम चीज़ें, साथ ही साथ जैसे आप बोल रहे हैं ना कि इनके सारे रिकॉर्ड यहाँ पर पहुँच गए हैं, जैसे रेंटल पावर केस का भी हवाला आप दे रहे हैं, तो साथ ही साथ अदालत इनको दोबारा से समन करेगी, ये जितने भी रहनुमा हैं इनको पेश होना होगा अदालत में, फिर प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। इसमें अब देखें जैसे जज मोहम्मद बशीर तो अपनी अदालत में मौजूद हैं, उन्होंने कल ही जो है इसकी समाअत की और कल ही जो 4 तारीख के लिए उन्होंने रख दिया। उसमें वो 2 केसेस हैं, एक वो रबीना खालिद वाला और एक राजा परवेज़ अशरफ वाला जो कि मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली हैं। इसके साथ साथ जो बाकी केसेस हैं इनमें 2 जो अदालतें हैं उनके जजेस का अभी देखना है क्योंकि आगे फर्दर क्या होना है, ये मंडे को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अलबत्ता जो साथ साथ सबके नोटिस होंगे, इन सबको बुलाया जाएगा। जिनके केसेस किसी हद तक पहले सुने जा चुके और उन पर फैसले आना थे वो वहाँ से ही चीज़ें आगे जाएंगी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो आए हैं वापस वो अदालतों से, इन्हीं अदालतों से डॉक्यूमेंट्स वो लेके गए थे, वही वापस आए और जजेस के सामने सारी चीज़ें तकरीबन तैयार हैं और उन पे उन्होंने कुछ पे सिर्फ फैसले करने हैं। तो अब जो है जज मोहम्मद बशीर तो मौजूद हैं उनकी अदालतों में। अब आप देखेंगे, हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर बताएंगे कि आज केस में क्या हुआ, उस हवाले से हम सारी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। कोर्ट नंबर 2 और 3 के जजेस का भी फैसला हो जाएगा, उनका अलबत्ता अमला मौजूद है, सिर्फ जज साहब ने आगे बैठने हैं
फाइल्स को देखना है, तैयार है सारे केसेस जितने भी हैं, क्योंकि ये वो केसेस हैं जिनमें 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन है। उस हवाले से ये फैसला हुआ था और अपने जो जैसे पहले एंटी करप्शन का रहा था या FIA, वो उस तरफ सारे केस वापस चले गए थे। अब जो क्योंकि वो तरमीम जो है उसको कलअदम करार दे दिया था साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद ये उन्होंने वक्त दिया था 7 दिन का, और गुज़श्ता रोज़ 7 दिन पूरे हो गए थे। और कल ही जो हमने गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि बड़ी तेजी से वो सारी चीज़ें जो है वो ट्रायल में लाई गई थी, ताकि बड़ी स्पीडी ये सारे केसेस जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, रिज्यूम होंगे वहीं से केसेस जहां पे रुके थे, और फैसले भी कुछ केसेस के हो चुके थे तकरीबन। थैंक यू सो मच एहतशाम फॉर बीइंग विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।